हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करें प्रीपोजिशन टॉपिक पर। और प्रीपोजिशन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि मैम प्रीपोजिशन टॉपिक से रिलेटेड ही आप कोई वीडियो बनाइए जिसमें कि हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। चलिए, तो हम यहाँ पर कुछ आपको एरर बता रहे हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है और आप सभी को जल्दी से बताना है एरर किस पार्ट में है। We should listen the advice of our well-wishers। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है। अब आपको एरर बतानी है कि कौन से पोर्शन के अंदर आपको एरर दी हुई है। तो यहाँ पर सेंटेंस है वी शुड लिसन द एडवाइस ऑफ आवर वेल विशर्स। ये सेंटेंस है और इसमें आपको एरर बतानी है। तो देखें, एक तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। उसके अलावा जब भी लिसन की अगर मैं बात करूँ तो लिसन जो वर्ब है इसके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। आपको याद रखना है, यदि लिसन के बाद में कोई नाउन का यूज़ है तो हम हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। उसके अलावा एक और सेंटेंस यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ, ही क्लोजली रिजेंबल्स with his father in facial features। यहाँ पर सेंटेंस मैंने लिखा है he closely resembles with his father in facial features। और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से पोर्शन के अंदर एरर है। तो देखिए बेटा, जब भी आपको किसी सेंटेंस के अंदर रिजेंबल मिले, रिजेंबल का मतलब कि जैसा दिखना, तो रिजेंबल के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ कभी भी नहीं होगा। तो आपको रिजेंबल के बाद प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है, याद रखिएगा बहुत। यस बेटा, तो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें कि आपको एरर बतानी है। यहाँ पर सेंटेंस है जैसे कि व्हाइल टेकिंग एग्जामिनेशंस ऑलवेज विद डार्क इंक। आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आप हमेशा डार्क इंक से दें। तो यहाँ पर है व्हाइल टेकिंग एग्जामिनेशंस ऑलवेज विथ, जो विथ का यूज़ किया है वो यहाँ पर रॉन्ग है। बिकॉज जब भी इंक की बात होगी तो आप प्रीपोजिशन इन का यूज़ करेंगे। और यहीं पर अगर कोई इंस्ट्रूमेंट की बात होती है, यानी कि जैसे पेन पेंसिल इसकी बात होती, तो आप बाय का यूज़ करते। बट यहाँ पर इंक की बात हो रही है तो आप हमेशा इन का यूज़ करेंगे। जैसे आई ऑलवेज राइट इन ब्लैक इंक, मैं हमेशा ब्लैक इंक से लिखता हूं तो इन लगेगा। यहां पर ध्यान दें तो माई हाउस कंप्राइजेस ऑफ 5 रूम्स एंड स्पेशियस इनफ फॉर 2 फैमिलीज। तो देखिएगा यहाँ पर जब भी किसी सेंटेंस में आपको कंप्राइजेस वर्ड मिले तो इसके साथ में प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। तो आपको यहाँ से ऑफ को जो है हटा देना है। कंप्राइजेस के बाद वापस बोल रही हूँ, और रिजेंबल्स बताया था इसके साथ प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, तो आप यहाँ पर ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो सेंटेंस है दैट इज माय मदर हैज़ अस्योर्ड मी टू प्रेजेंट मी अ न्यू स्कूटर ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे। इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ रहे होंगे तो सही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ एरर है कि किस तरीके से कि अस्योर्ड के बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया मी, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को ही कनेक्ट किया है टू प्रेजेंट मी, मुझे प्रस्तुत किया
जाएगा, यहाँ पर मी के बाद में आपको विथ प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, बिकॉज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए अकॉर्डिंग टू एश्योर्ड बी, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको विथ प्रीपोजिशन का भी यूज़ करना होगा, तभी इस सेंटेंस का जो मीनिंग होगा वो अप्रोप्रिएट होगा। माई मदर हैज़ assured me to present me with a new scooter on my नेक्स्ट बर्थडे। याद रखिएगा।